जरत्कारु की तपस्या, राजा परीक्षित का उपाख्यान तथा राजा द्वारा मुनि के कंधे पर मृत सर्प रखने के कारण दुखी हुई कृषिका श्रृंगी को उत्तेजित करना। पिछले अध्याय में हमने जाना कि कैसे अपने द्रोही भाइयों से परेशान होकर शेषनाग तपस्या में लीन हुए और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करते हैं। तत्पश्चात वासुकी राजा बनने के बाद किस प्रकार नाग यज्ञ का उपाय निकालते हैं। शौनक जी कहते हैं, सूतनंदन, आपने जिन जरत्कारु ऋषि का नाम लिया, उन महात्मा मुनि के संबंध में मैं यह सुनना चाहता हूं कि पृथ्वी पर उनका जरत्कारु नाम क्यों प्रसिद्ध हुआ। जरत्कारु शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, यह आप ठीक ठीक बताने की कृपा करें। उग्रश्रवा जी कहते हैं, शौनक जी, जरा कहते हैं क्षय और कारु शब्द दारुण का वाचक है। पहले उनका शरीर कारु अर्थात खूब हट्टा कट्टा था। उससे परम बुद्धिमान महर्षि धीरे धीरे तीव्र तपस्या द्वारा क्षीण बना रहे थे। ब्राह्मण, इसलिए उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकी के बहन के भी जरत्कारु नाम पड़ने का यही कारण था। उग्रश्रवा जी के ऐसा कहने पर धर्मात्मा शौनक उस समय खिलखिलाकर हंस पड़े और फिर उग्रश्रवा जी को संबोधित करके बोले, तुम्हारी बात उचित ही है। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, आपने पहले जो जरत्कारु नाम की व्युत्पत्ति बताई थी वह सब मैंने सुन ली। अब मैं यह जानना चाहता हूं कि आस्तिक मुनि का जन्म किस प्रकार हुआ। शौनक जी का यह वचन सुनकर उग्रश्रवा ने पुराण शास्त्र के अनुसार आस्तिक के जन्म का वृतांत बताया। उग्रश्रवा जी बोले, नागराज वासुकी ने एकाग्रचित हो खूब सोच समझकर सब सर्पों को यह संदेश दे दिया कि मुझे अपनी बहन का विवाह जरत्कारु मुनि के साथ करना है। तदनंतर दीर्घकाल बीत जाने पर भी कठोर व्रत का पालन करने वाले परम बुद्धिमान जरत्कारु मुनि केवल तप में ही लगे रहने लगे। उन्होंने स्त्री संग्रह की इच्छा नहीं की। वे उदरवरेता ब्रह्मचारी थे, तपस्या में संलग्न रहते थे, नित्य नियम पूर्वक वेदों का स्वाध्याय करते थे। उन्हें कहीं से कोई भय नहीं था। वे मन और इंद्रियों को सदा काबू में रखते थे। महात्मा जरत्कारु सारी पृथ्वी पर घूम आए, किंतु उन्होंने मन से कभी स्त्री की अभिलाषा नहीं की। ब्राह्मण, तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरववंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु जिस प्रकार पूर्व काल में शिकार खेलने के शौकीन थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। महाराज परीक्षित वराह, तरक्षु अर्थात व्याघ्र विशेष, महिष तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का शिकार खेलते हुए वन में घूमते रहते थे। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बीध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींधकर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में लिए इधर उधर घूमते रहे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। उनके द्वारा घायल किया हुआ मृग कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज तो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ मृग तत्काल अदृश्य हो गया था। वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस मृग के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। उन्हें बड़ी थकावट आ गई। वे प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमिक मुनि के पास आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के पास बड़े वेग से आकर पूछा,
पूछते समय वे भूख और थकावट से बहुत आतुर हो रहे थे और धनुष को उन्होंने ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से बिद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है। क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने कुपित हो धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले आए। वे महर्षि ज्यों के त्यों बैठे रहे। राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने महर्षि का अपमान किया। मुनि के श्रृंगी नामक एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुणावस्था ही थी। वह महान तपस्वी, दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। श्रृंगा उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। रास्ते में उसका मित्र ऋषि कुमार कुश, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृश अर्थात दुर्बल रहा करता था, खेलता मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात सुनाई जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया। द्विजश्रेष्ठ, मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं विष के समान विनाशकारी हो जाते थे। कृष्ण ने कहा, श्रृंगिन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मुर्दा सर्प ढो रहे हैं। अब कभी उनकी तपस्या पर गर्व न करना। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेता तथा तपस्वी ऋषि पुत्र जब कभी बातें करते हो, उस समय तुम वहां कुछ ना बोलना। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें, जब तुम अपने पिता को मुर्दा ढोते चुपचाप देख रहे हो? मुनिजन शिरोमणे, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, कृष के ऐसा कहने पर तेजस्वी श्रृंगी ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। अपने पिता के कंधे पर मृतक रखे जाने की बात सुनकर वह रोष और शोक से संतप्त हो उठा। उसने कृष की ओर देखकर मधुर वाणी में पूछा, भैया बताओ तो, आज मेरे पिता अपने कंधे पर मृतक कैसे धारण कर रहे हैं? कृष ने कहा, तात, आज राजा परीक्षित अपने शिकार के पीछे दौड़ते हुए आए थे। उन्होंने तुम्हारे पिता के कंधे पर मृतक सांप रख दिया। श्रृंगी बोले, कृष, ठीक ठीक बताओ, मेरे पिता ने उस दुरात्मा राजा का क्या अपराध किया था? फिर मेरी तपस्या का बल देखना। कृष ने कहा, अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित अकेले शिकार खेलने आए थे। उन्होंने एक शीघ्रगामी हिंसक मृग को बाण से बींध डाला, किंतु उस विशाल वन में विचरते हुए राजा को वह मृग कहीं दिखाई न दिया। फिर उन्होंने तुम्हारे मौनी पिता को देखकर उसके विषय में पूछा। राजा भूख, व्यास और थकावट से व्याकुल थे। इधर तुम्हारे पिता काठ की भांति अविचल भाव से बैठे थे। राजा ने बार बार तुम्हारे पिता से उस भागे हुए मृग के विषय में प्रश्न किया, परंतु मौन व्रतावलंबी होने के कारण उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा ने धनुष की नोक से एक मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। श्रृंगिन, संयम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले तुम्हारे पिता अभी उसी अवस्था में बैठे हैं और वे राजा परीक्षित अपनी राजधानी हस्तिनापुर को चले गए हैं। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार अपने पिता के कंधे पर मृतक सर्प के रखे जाने का समाचार सुनकर
ऋषि कुमार श्रृंगी क्रोध से जल उठा। क्रोध से उसकी आंखें लाल हो गईं। वह तेजस्वी बालक रोष के आवेश में आकर प्रचंड क्रोध के वेग से युक्त हो गया था। उसने जल से आचमन करके हाथ में जल लेकर उस समय राजा परीक्षित को इस प्रकार श्राप दिया। श्रृंगी बोले, जिस पापात्मा नरेश ने वैसे धर्म संकट में पड़े हुए मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा सांप रख दिया है, ब्राह्मणों का अपमान करने वाले उस कुरुकुल कलंक पापी परीक्षित को आज से 7 रात के बाद प्रचंड तेजस्वी पन्न गौतम तक्षक नामक विशैला नाग अत्यंत कोप में भरकर मेरे वाक्य बल से प्रेरित हो यमलोक पहुंचा देगा। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस प्रकार अत्यंत क्रोध पूर्वक शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास आए, जो उस गोष्ठ में कंधे पर मृतक सर्प धारण किए बैठे थे। कंधे पर रखे हुए मुर्दे सांप से संयुक्त पिता को देखकर श्रृंगी पुनः क्रोध से व्याकुल हो उठे। वह दुख से आंसू बहाने लगे। अपने पिता से कहा, तात, उस दुरात्मा राजा परीक्षित के द्वारा आपके इस अपमान की बात सुनकर मैंने उसे क्रोध पूर्वक जैसा शाप दिया है वह कुरु कुलाधम जैसे ही भयंकर शाप के योग्य है। आज के 7वें दिन नागराज तक्षक उस पापी को अत्यंत भयंकर यमलोक में पहुंचा देंगे। ब्राह्मण, इस प्रकार क्रोध में भरे हुए पुत्र से उसके पिता शमिक ने कहा। शमिक बोले, वत्स, तुमने शाप देकर मेरा प्रिय कार्य नहीं किया है। यह तपस्वियों का धर्म नहीं है। हम लोग उन महाराज परीक्षित के राज्य में निवास करते हैं और उनके द्वारा न्यायपूर्वक हमारी रक्षा होती है। अतः उनको शाप देना मुझे पसंद नहीं है। हमारे जैसे साधु पुरुषों को तो वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को सब प्रकार से क्षमा ही करना चाहिए। बेटा, यदि धर्म को नष्ट किया जाए तो वह मनुष्य का नाश कर देता है, इसमें संशय नहीं है। यदि राजा रक्षा न करें तो हमें भारी कष्ट पहुंच सकता है। पुत्र, हम राजा के बिना सुखपूर्वक धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकते। तात धर्म पर दृष्टि रखने वाले राजाओं के द्वारा सुरक्षित होकर हम अधिक से अधिक धर्म का आचरण कर पाते हैं। अतः हमारे पुण्य कर्मों में धर्मत उनका भी भाग है। इसलिए वर्तमान राजा परीक्षित के अपराध को तो क्षमा ही कर देना चाहिए। परीक्षित तो विशेष रूप से अपने प्रपितामह पांडु की भांति हमारी रक्षा करते हैं। शक्तिशाली पुत्र, प्रत्येक राजा को इसी प्रकार प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। वे आज भूखे और थके मांदे यहाँ आए थे। वे तपस्वी नरेश मेरे इस मौन व्रत को नहीं जानते थे। मैं समझता हूँ, इसलिए उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया। जिस देश में राजा न हो वहाँ अनेक प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। धर्म की मर्यादा त्याग कर उच्च श्रृंखल बने हुए लोगों को राजा अपने दंड के द्वारा शिक्षा देते हैं। दंड से भय होता है, फिर भय से तत्काल शांति स्थापित होती है। जो चोर आदि के भय से उद्विग्न है वह धर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। वह उद्विग्न पुरुष यज्ञ श्राद्ध आदि शास्त्रीय कर्मों का आचरण भी नहीं कर सकता। राजा से धर्म की स्थापना होती है और धर्म से स्वर्गलोक की प्रतिष्ठा होती है। राजा से संपूर्ण यज्ञ कर्म में प्रतिष्ठित होते हैं और यज्ञ से देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। देवता के प्रसन्न होने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से निरंतर मनुष्यों के हित का पोषण करते हुए राज्य का पालन करने वाला राजा मनुष्यों के लिए विधाता है। राजा 10 क्षत्रिय के समान है, ऐसा मनुजी कहते हैं। वे तपस्वी राजा यहाँ भूखे प्यासे और थके मांदे आए थे। उन्हें मेरे इस मौन व्रत का पता नहीं था, इसलिए मेरे ना बोलने से रुष्ट होकर उन्होंने ऐसा किया। तुमने मूर्खतावश बिना विचारे क्यों ये दुष्कर्म कर डाला? बेटा, राजा हम लोग से शाप पाने योग्य नहीं होते। श्रृंगी बोले, तात, यदि यह साहस है अथवा यदि मेरे द्वारा दुष्कर्म हो गया है तो हो जाए। आपको यह प्रिय लगे या अप्रिय, किंतु मैंने जो बात कह दी वह झूठी नहीं हो सकती। पिताजी, मैं आपसे सच कहता हूं, अभी यह शाप टल नहीं सकता।
मैं हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोलता, फिर शाप देते समय कैसी बात झूठी कर दूं? शमीक ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा प्रभाव उग्र है, तुम बड़े सत्यवादी हो, तुमने पहले भी कभी झूठी बात नहीं कही, अतः यह शाप मिथ्या नहीं होगा। तथापि पिता को उचित है कि वह अपने पुत्र को बड़ी अवस्था का हो जाने पर भी सदा सत्कर्मों का उपदेश देता रहे, जिससे वह गुणवान हो और महान यश को प्राप्त करे। फिर तुम्हें उपदेश देने की बात ही क्या है? तुम अभी बालक ही हो। तुमने सदा तपस्या के द्वारा अपने को दिव्य शक्ति से संपन्न किया है। जो योग जनित ऐश्वर्य से संपन्न है, ऐसे प्रभावशाली तेजस्वी पुरुषों का भी क्रोध अधिक बढ़ जाता है। फिर तुम जैसे बालक को क्रोध हो, इसमें कहना ही क्या है? किंतु यह क्रोध धर्म का नाशक होता है। इसलिए धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुत्र, तुम्हारे बचपन और दुस्साहसपूर्ण कार्य को देखकर मैं तुम्हें कुछ काल तक उपदेश देने की आवश्यकता समझता हूँ। तुम मन और इंद्रियों के निग्रह में तत्पर होकर जंगली कंदमूल फल का आहार करते हुए इस क्रोध को मिटाकर उत्तम आचरण करो। ऐसा करने से तुम्हारे धर्म की हानि नहीं होगी। क्रोध प्रयत्नशील साधकों के अत्यंत दुख से उपार्जित धर्म का नाश कर देता है। फिर धर्महीन मनुष्यों को अभिष्ट गति नहीं मिलती। शम अर्थात मनोनिग्रह ही क्षमाशील साधकों को सिद्धि का प्राप्ति करने का कारण बताया गया है। जिनमें क्षमा है, उन्हीं के लिए यह लोक और परलोक दोनों कल्याणमय हैं। इसलिए तुम सदा इंद्रियों को वश में रखते हुए क्षमाशील बनो। क्षमा से ही ब्रह्मा जी के निकटवर्ती लोकों में जा सकोगे। तात, मैं तो शांति धारण करके अब जो कुछ किया जा सकता है वह करूंगा। राजा के पास यह संदेश भेज दूंगा कि राजन, तुम्हारे द्वारा मुझे जो तिरस्कार प्राप्त हुआ था, उसे देखकर अमर्ष में भरे हुए मेरे अल्प बुद्धि एवं मूढ़ पुत्र ने तुम्हें श्राप दे दिया है। उग्र शिवाजी कहते हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दयालु एवं महातपस्वी शमीक मुनि ने अपने गौरमुख नाम वाले एकाग्रचित एवं शीलवान शिष्य को इस प्रकार संदेश दे कुशल प्रश्न कार्य एवं वृतांत का संदेश देकर राजा परीक्षित के पास भेजा। गौरमुख वहां से शीघ्र कुरुकुल की वृद्धि करने वाले महाराज परीक्षित के पास चला गया। राजधानी में पहुंचने पर द्वारपाल ने पहले महाराज को उसके आने की सूचना दी और उनकी आज्ञा मिलने पर गौरमुख ने राजभवन में प्रवेश किया। महाराज परीक्षित ने उस समय गौरमुख ब्राह्मण का बड़ा सत्कार किया। जब उसने विश्राम कर लिया, तब शमीक के कहे हुए घोर वचन को मंत्रियों के समीप राजा के सामने पूर्ण रूप से कह सुनाया। गौरमुख बोले, महाराज, आपके राज्य में शमीक नाम वाले एक परम धर्मात्मा महर्षि रहते हैं। वे जितेंद्रिय, मन को वश में रखने वाले और महान तपस्वी हैं। नरव्याघ्र, आपने मौन व्रत धारण करने वाले उन महात्मा के कंधे पर धनुष की नोक से उठाकर एक मृत सर्प को रख दिया था। महर्षि तो उसके लिए आपको क्षमा कर रहे थे, किंतु उनके पुत्र को यह सहन नहीं हुआ। राजेंद्र, उस ऋषि कुमार ने आज अपने पिता के अनजाने में ही आपके लिए श्राप दे दिया। आज से 7 रात के बाद ही तक्षक नाग आपकी मृत्यु का कारण हो जाएगा। इस दशा में आप अपनी रक्षा की व्यवस्था करें। यह मुनि ने बार बार कहा है। इस शाप को कोई भी टाल नहीं सकता। स्वयं महर्षि भी क्रोध में भरे हुए अपने पुत्र को शांत नहीं कर पा रहे हैं। अतः राजन, आपके हित की इच्छा से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। उग्रश्रवाजी कहते हैं, यह घोर वचन सुनकर कुरुनंदन राजा परीक्षित मुनि का अपराध करने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। वे श्रेष्ठ महर्षि उस समय वन में मौन व्रत का पालन कर रहे थे। यह सुनकर राजा परीक्षित का मन और भी शोक एवं संताप में डूब गया। शमीक मुनि की दयालुता और अपने द्वारा उनके प्रति किए हुए उस अपराध का विचार करके वे अधिकाधिक संतप्त होने लगे। देवतुल्य राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का श्राप सुनकर वैसा संताप नहीं हुआ
जैसा कि मुनि के प्रति किए हुए अपने उस बर्ताव को याद करके वे शोकमग्न हो गए। तदनंतर राजा ने यह संदेश देकर कि उस समय गौरमुख को विदा किया कि भगवान शमीक मुनि यहाँ पधार कर पुनः मुझ पर कृपा करें। गौरमुख के चले जाने पर राजा ने उद्विग्नचित हो मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। मंत्र तत्व के ज्ञाता महाराज ने मंत्रियों से सलाह करके एक ऊंचा महल बनवाया जिसमें एक ही खंबा लगा था। वह भवन सब ओर से सुरक्षित था। राजा ने वहां रक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध किया। उन्होंने सब प्रकार की औषधियां जुटा ली और वैद्यों तथा मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी सब ओर नियुक्त कर दिया। वहीं रहकर वे धर्मज्ञ नरेश सब ओर से सुरक्षित हो मंत्रियों के साथ संपूर्ण राजकार्य की व्यवस्था करने लगे। उस समय महल में बैठे हुए महाराज से कोई भी मिलने नहीं पाता था। वायु को भी वहां से निकल जाने पर पुनः प्रवेश के समय रोका जाता था। 7वां दिन आने पर मंत्र शास्त्र के ज्ञाता द्विजश्रेष्ठ काश्यप राजा की चिकित्सा करने के लिए आ रहे थे। उन्होंने सुन रखा था कि भूप शिरोमणि परीक्षित को आज नागों में श्रेष्ठ तक्षक यमलोक पहुंचा देगा। अतः उन्होंने सोचा कि नागराज के डसे हुए महाराज का विष उतार कर मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। ऐसा करने से वहां मुझे धन तो मिलेगा ही और लोकोपकारी राजा को जिलाने से धर्म भी प्राप्त होगा। मार्ग में नागराज तक्षक ने कश्यप को देखा। वे एकचित होकर हस्तिनापुर की ओर बढ़े जा रहे थे। तब नागराज ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर मुनिवर कश्यप से पूछा, आप यहाँ बड़ी उतावली के साथ जा रहे हैं और कौन सा कार्य करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, कुरुकुल में उत्पन्न शत्रुदमन महाराज परीक्षित को आज नागराज तक्षक अपनी विषाग्नि से दग्ध कर देगा। वे राजा पांडवों की वंश परंपरा को सुरक्षित रखने वाले तथा अत्यंत पराक्रमी हैं। अतः सौम्य अग्नि के समान तेजस्वी नागराज के डस लेने पर उन्हें तत्काल विष रहित करके जीवित कर देने के लिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। तक्षक बोले, ब्राह्मण, मैं ही वे तक्षक हूँ। आज राजा को भस्म कर डालूंगा। आप लौट जाइए। मैं जिसे डस लूं उसकी चिकित्सा आप नहीं कर सकते। कश्यप ने कहा, मैं तुम्हारे डसे हुए राजा को वहां जाकर विष से रहित कर दूंगा। यह विद्या बल से संपन्न मेरी बुद्धि का निश्चय है। तक्षक बोले, कश्यप, यदि इस जगत में मेरे डसे हुए रोगी की कुछ भी चिकित्सा करने में तुम समर्थ हो तो मेरे डसे हुए इस वृक्ष को जीवित कर दो। द्विजश्रेष्ठ, तुम्हारे पास जो उत्तम मंत्र का बल है उसे दिखाओ और यत्न करो। लो, तुम्हारे देखते देखते इस वट वृक्ष को मैं भस्म कर देता हूँ। कश्यप ने कहा, नागराज, यदि तुम्हें इतना अभिमान है तो इस वृक्ष को डसो। भुजंगम, तुम्हारे डसे हुए इस वृक्ष को मैं अभी जीवित कर दूंगा। उग्रशिवाजी कहते हैं, महात्मा कश्यप के ऐसा कहने पर तपों में श्रेष्ठ नागराज तक्षक ने निकट जाकर बरगद के वृक्ष को डस लिया। उस महाकाय विषधर सर्प के डसते ही उसके विष से व्याप्त हो वह वृक्ष सब ओर से जल उठा। इस प्रकार उस वृक्ष को जलाकर नागराज पुनः काश्यप से बोले, द्विजश्रेष्ठ, अब तुम यत्न करो और इस वृक्ष को जला दो। उग्रशिवाजी कहते हैं, शौनक जी, नागराज के तेज से भस्म हुए इस वृक्ष की सारी भस्म राशि को एकत्रित करके काश्यप ने कहा, नागराज, इस वनस्पति पर आज मेरी विद्या का बल देखो। भुजंगम, मैं तुम्हारे देखते देखते इस वृक्ष को जीवित कर देता हूँ। तदनंतर सौभाग्यशाली विद्वान द्विजश्रेष्ठ काश्यप ने भस्म राशि के रूप में विद्यमान उस वृक्ष को विद्या के बल से जीवित कर दिया। पहले उन्होंने उसमें से अंकुर निकाला, फिर उसे 2 पत्ते का कर दिया। इसी प्रकार क्रमशः पल्लव, शाखा और प्रशाखाओं से युक्त उस महान वृक्ष को पुनः पूर्ववत खड़ा कर दिया। महात्मा काश्यप द्वारा जलाए हुए उस वृक्ष को देखकर तक्षक ने कहा, ब्राह्मण, तुम जैसे मंत्रवेता में ऐसा चमत्कार का होना कोई अद्भुत बात नहीं। तपस्या के धनी द्विजेंद्र, अब तुम मेरे या मेरे जैसे दूसरे सर्प के विष को
अपनी विद्या के बल से नष्ट कर सकते हो। तो बताओ, तुम कौन सा प्रयोजन सिद्ध करने की इच्छा से वहां जा रहे हो? उस श्रेष्ठ राजा से जो फल प्राप्त करना हो वह अत्यंत दुर्लभ हो तो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। विप्रवर, महाराज परीक्षित ब्राह्मण के शाप से तिरस्कृत हैं और उनकी आयु भी समाप्त हो चली है। ऐसी दशा में उन्हें जिलाने के लिए चेष्टा करने पर तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं। यदि तुम सफल ना हुए तो तीनों लोकों में विख्यात एवं प्रकाशित तुम्हारा यश किरण रहित सूर्य के समान इस लोक से अदृश्य हो जाएगा। काश्यप ने कहा, नागराज तक्षक, मैं तो वहां धन के लिए ही जाता हूं, वह तुम ही मुझे दे दो तो उस धन को लेकर मैं घर लौट जाऊंगा। तक्षक बोले, द्विजश्रेष्ठ, तुम राजा परीक्षित से जितना धन पाना चाहते हो उससे अधिक मैं ही दे दूंगा, अतः लौट जाओ। उग्र शिवाजी कहते हैं, तक्षक की बात सुनकर परम बुद्धिमान महातेजस्वी विप्रवर काश्यप ने राजा परीक्षित के विषय में कुछ दिन ध्यान लगाकर सोचा। तेजस्वी काश्यप दिव्य ज्ञान से संपन्न थे। उस समय उन्होंने जान लिया कि पांडव वंशी राजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो गई है, अतः वे मुनिश्रेष्ठ तक्षक से अपनी रुचि के अनुसार धन लेकर वहां से लौट गए। महात्मा काश्यप के समय रहते लौट जाने पर तक्षक तुरंत हस्तिनापुर नगर में जा पहुंचा। वहां जाने पर उसने सुना राजा परीक्षित की मंत्रियों तथा विष उतारने वाली औषधियों द्वारा प्रयत्नपूर्वक रक्षा की जा रही है। उग्र शिवाजी कहते हैं, शौनक जी, तब तक्षक ने विचार किया, मुझे माया का आश्रय लेकर राजा को ठग लेना चाहिए, किंतु इसके लिए क्या उपाय करूं? तदनंतर तक्षक नाग ने फल, द्रव्य और जल लेकर कुछ नागों को तपस्वी रूप में राजा के पास जाने की आज्ञा दी। तक्षक ने कहा, तुम लोग कार्य की सफलता के लिए राजा के पास जाओ, किंतु तनिक भी व्यग्र न होना। तुम्हारे जाने का उद्देश्य है महाराज को फल, फूल और जल भेंट करना। उग्र शिवाजी कहते हैं, तक्षक के आदेश पर उन नागों ने वैसा ही किया। वे राजा के पास कुश, जल और फल लेकर गए। परम पराक्रमी महाराज परीक्षित ने उनकी दी हुई वे सब वस्तुएं ग्रहण कर ली। तदनंतर उन्हें पारितोषिक देने आदि का कार्य करके कहा, अब आप लोग जाएं। तपस्वियों के वेश में छिपे हुए उन नागों के चले जाने पर राजा ने अपने मंत्रियों और सुहृदों से कहा, ये सब तपस्वी द्वारा लाए हुए बड़े स्वादिष्ट फल हैं, इन्हें मेरे साथ आप लोग भी खाएं। ऐसा कहकर मंत्रियों सहित राजा ने उन फलों को लेने की इच्छा की। विधाता के विधान एवं महर्षि के वचन से प्रेरित होकर राजा ने वही फल स्वयं खाया जिस पर तक्षक नाग बैठा था। शौनक जी, खाते समय राजा के हाथ में जो फल था उससे एक छोटा सा कीट प्रकट हुआ। देखने में वह अत्यंत लघु था। उसकी आंखें काली और शरीर का रंग तांबे के समान था। नृपश्रेष्ठ, परीक्षित ने उस कीड़े को हाथ में लेकर मंत्रियों से इस प्रकार कहा, अब सूर्यदेव अस्तांचल को चले जा रहे हैं, इसलिए इस समय मुझे सर्प के विष से कोई भय नहीं है। वे मुनि सत्यवादी हों, इसके लिए यह कीट ही तक्षक नाम धारण करके मुझे डस ले। ऐसा करने से मेरे दोष का परिहार हो जाएगा। काल से प्रेरित होकर मंत्रियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिला दी। मंत्रियों से पूर्वोक्त बात कहकर राजा धीराज परीक्षित उस लघु कीट को कंधे पर रखकर जोर जोर से हंसने लगे। वे तत्काल ही मरने वाले थे, अतः उनकी बुद्धि मारी गई थी। राजा अभी हंसी रही थे कि उन्हें जो निवेदित किया गया था उस फल से निकलकर तक्षक नाग ने अपने शरीर से उनको जकड़ लिया। इस प्रकार वेग पूर्वक उनके शरीर में लिपटकर नागराज तक्षक ने बड़े जोर से गर्जना की और भूपाल परीक्षित को डस लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्